सिदरा टमाटर दो। लो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? पानी लेने आई थी, आपने टमाटर मांगे तो दे दिया। कोई और काम है? हाँ, तुम जाओगी कब यहाँ से? इरादा तो यही था कि यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मेरी ना एक आदत है, अगर मुझे एक ही काम बार बार कहा जाए तो फिर मैं वो नहीं करती। मैं और मेरी अम्मी यहाँ से चले गए थे क्योंकि हम मेरे बाप का घर खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जब आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं तब तो कहीं नहीं जाऊंगी। सोचें, अगर अब्बू को पता चल गया कि हम आपकी वजह से गए थे, फिर इस घर में आपका भी आखिरी दिन होगा। इसी तरह का क्या होगा फिर? ये लड़की तो बिल्कुल मेरे हवासों पे सवार होगी। कबीर के अंदाज भी बेटी को देखकर बिल्कुल ही बदल गए। सिद्रा का क्या हाल करेगा? मैं सिद्रा की जल्दी से शादी कर देती। ये सलमान तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं। वैसे शाहजैन ने ना तुम्हें ऑफिस में बात करते हुए देख लिया है, और शाहजैन को पसंद नहीं है सब। और अगर ऐसी कोई बात है भी ना तो आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं है। तो फिर आप मुझे मेरा काम करने दें और आप अपना काम करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ना अपने काम से काम ही रखना चाहिए। वैसे भी आपको इसीलिए तो बुलाया यहाँ पे। अब मजा आएगा जब शाजी इसे ना आने पर बातें सुनाएगा। मैंने कह भी दिया और इसने समझा ही नहीं, लेकिन मैं सब समझती हूँ ऐसी लड़की की होशियारियाँ। शाहजैन के तो करीब नहीं फटकने दूंगी मैं इसे। क्या सोच रहे हैं डैड? मैं पिछले कई दिनों से एक ही बात सोच रहा हूं। मुझे भी बताएं क्या सोच रहे हैं? ये मोहब्बतें, ये खूनी रिश्ते सब फंसाने लगते हैं जब कोई अपना दुख देता है तो। मैंने अपने बाप को दुख में मरते देखा। हम दोनों ने ताईजान के बिजनेस को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब मैं चाहता हूं कि बदला छोड़कर ये सब कुछ राह को देकर लौट जाते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं आप? ज़रियून, कभी कभी सबूतों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हम दोनों ने तायाजान के बिजनेस को जहां पहुंचा दिया है तुम अच्छी तरह जानते हो। अब जो भी नई सीईओ होगी सारे सबूतों का बोझ उसके कमजोर कांधों पे डाल के आराम से निकल जाएंगे। डैड ये इतना आसान नहीं है। राहा कोई बतूल की तरह मासूम और सादी सी लड़की नहीं है, वो बहुत तेज है, वो सब पता लगा लेगी। तो क्या हो जाएगा, लगा ले पता। बेटा बादशाह वही कहलाता है जो खेल में जीतता है। और फिलहाल इस खेल के सिकंदर हम हैं। तायाजान का घर उस बेवकूफ आसिया की वजह से बैंक और 4 इन्वेस्टर्स के शिकंजे में। ये सब अदील और आसिया के दस्तखत से हुआ। अब क्या होगा, जेल होगी, कौन आएगा बचाने, तारा या राहा? और मैं यहाँ राहा और उसकी माँ को ढूंढ रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ छुप के बैठी हैं। मुझे तो लगता है कि वो सी कंगले शोहर के पास गई होगी जहां हम गए थे, कुछ नहीं मिला। ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा डैड, लेकिन मुझे ये सोच सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि जब बतूल को पता लगेगा इन सब चीजों के बारे में तो इसका दिल बहुत टूट जाएगा। जैसे मारिया को पता चली तो। डैड मारिया ने मेरी जिंदगी अजाब की हुई थी। बतूल एक बहुत मुख्तलिफ लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। जैसा भी है तो मेरी बीवी ना। उसके फोन में मेरा ट्रैकर है। पता नहीं डैड, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सोच के कि सब कुछ जब बतूल को पता लगेगा तो उससे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। आ जाओ अंदर। मैं अंदर आई तो दोबारा मारोगी? अंदर आओ, बताओ क्या काम है? भाई कोई हैंडसम लड़का आया है अपनी माँ के साथ तुम्हारे से मिलने। कौन? मुझे क्या पता, मेरे लिए तो नहीं आया ना, ऑफिस जाना तुमने शुरू किया है तो क्या पता तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया। अच्छा बस चलो, रिश्ता लेकर आया होगा। अरे आओ रहा बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आप लोग यहाँ? बैठो। बेटा एक काम करना, सिद्रा ये सामान ले जाओ और अपनी माँ से कहो चाय लगा दे। आप लोग यहाँ? क्यों, क्या मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आ सकती? आ सकते हैं, मैं रोक भी नहीं सकती आप लोगों को। मैंने ही अरमान से जिद की थी, मैंने कहा मैं राह को देखना चाहती हूँ, तरस की हूँ उसकी आवाज सुनने के लिए। बस मुझे लेकर चलो मिलवाने के लिए। पिछले 2-3 दिनों से लोग मुझ पे तरस खा रहे हैं और अब मुझे देखने के लिए तरस गई थी। कहाँ गई तुम्हारी जिंदा दिली राहा? तुम्हारे लगाए हुए दाग ने हटा दी वो। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो अरमान? राहा, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो, बहुत जल्द सबकी आंखों से ये पर्दा हट जाएगा। मेरी आंखों पर कोई पर्दा नहीं है, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है।
तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा डालने का हुक्म मिला रहा। कैसे बताऊं कि हकीकत क्या है? राहा, अपनी ज़ैनब भी पे यकीन रखो। देखना बहुत जल्द तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। इंतजार रहेगा मुझे। वो दिन दूर नहीं है। अम्मी आप प्लीज इसे पूछें क्या ये तब तक अपनी नाराजगी खत्म कर सकती है? ज़ैनबी, आप इससे कहें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मेरे माँ बाप पे ये बात आई है। अम्मी से कह दें कि हकीकत बहुत जल्द इसके सामने आ जाएगी। ज़ैनबी, आप इससे पूछेंगे मुझसे बात ही क्यों कर रहा है? तुम दोनों आमने सामने बैठे हो ना, तो खुद एक दूसरे से ये बात क्यों नहीं पूछते? राहा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। मेरे साथ घर चलो बेटा। ये मेरे बाप का घर है ज़ैनबी।